हेलो 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 चैंपियंस। तो आज हम क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर नंबर 4 गाला का पेपर नंबर 4 आज हम उसका सेक्शन ही करने वाले हैं। तो देखो इतनी अच्छी वाली सीरीज चल रही है, गाला का पेपर चल रहा है, मार्वल के पेपर चल रहे हैं, लिबर्टी के पेपर चल रहे हैं और साथ साथ इल्यूगार्ड ओसवाल के भी पेपर चल रहे हैं। बेटा बड़ा मजा आ रहा है जिस तरीके से तुम पेपर को सॉल्व कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, बेटा बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन स्टिल मेरी बात को नोट करना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट ले रखा है कि भैया मुझे स्कोर करना 80 आउट ऑफ 80, फुल मार्क्स लेके आने। तो बेटा तुम्हारे जो मार्क्स कटने की चांसेस होगी ना वो सेक्शन ए में होगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इक्का दुक्का मार्क्स कटेंगे वो सेक्शन ए में कटेंगे। फिर मेरी तरह आपको भी बड़ा दुख होगा कि 100 में से आपके 99 आएंगे, तो आपको बड़ा दुख होगा, आप रोगे, ये करोगे वो करोगे, सबका साथ होगा। लेकिन वो 1 मार्क्स अगर आपको सिक्योर करना है तो सेक्शन ए के पीछे आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सेक्शन ए को ऐसे रगड़ के सॉल्व करना पड़ेगा कि उसमें से एक भी मार्क्स आपके कटने नहीं चाहिए। तो इसके लिए चाहिए तो आपको है ना, गाला के बेसिक पेपर भी कर लो, स्टैंडर्ड पेपर भी कर लो, लिबर्टी के बेसिक स्टैंडर्ड सब कर लो, मार्वल के भी बेसिक स्टैंडर्ड सब कर लो। इवन आपको कहूँ ना, अगर सीबीएसई लेवल के पेपर भी सॉल्व कर डालो। कौन से पता है? सेक्शन ए। बीसीडी तो ठीक है, बीसीडी अपनी जगह पे, सेक्शन ए जरूर सॉल्व कर लेना। सेक्शन ए अगर तुमने सॉल्व कर लिया ना, स्टैंडर्ड वाले, स्टैंडर्ड हो बेसिक हो सब सीबीएसई लेवल के, तो ये अंदर से एटीट्यूड आ जाएगा कि अब मेरे 24 सिक्योर हो चुके हैं, अब 24 में से मेरे एक भी मार्क्स कटने वाले नहीं। तो जितने पेपर मैंने सेक्शन ए के बना रखे सारे पेपर कर डालो, तो सारे के सारे पेपर तुम कर सकते हो और बड़ा मजा आएगा। चलो तो आज का पेपर हम उड़ाते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर पेपर 4। चलो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या दिया हुआ है? तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेगा, ये पेपर खत्म हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। जी सही है, सही है, सही है। इफ m इज ऑड नंबर, अच्छा ऑड नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 1 3 5 7 है ना, ऑड नंबर। ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े कितने नंबर होते हैं? 3 5 7 9। अच्छा देन रूट m मतलब इनका रूट, रैशनल इरेशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल 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 रैशनल, इसका तो 3 आ गया। इस इरेशनल नंबर हर जगह सही नहीं है भाई, हाँ कुछ कुछ जगह सही है। यहाँ पे भी सही आ गया 11 पे, यहाँ पे भी सही है 13 पे, यहाँ पे 15 पे सही है, यहाँ पे 17 पे सही है। ऐसे कुछ कुछ जगह पे आएगा लेकिन हर जगह पे सही नहीं है। देखो फिर आ जाएगा, देखो फिर कितना हो जाएगा? 25 पाई हो गया, 49 है ना, 7 आ गया। मतलब हर जगह पे सही नहीं है, कुछ कुछ जगह पे सही है। मतलब ये सही है और ये गलत है। आंसर आएगा स्टेटमेंट एक्स इज करेक्ट बट स्टेटमेंट वाई इज इनकरेक्ट, पहला आंसर आएगा। चलो दूसरे पे देखते हैं। The graph y is equal to px is given here. The number of zeros of, इसके जीरोस कितने हैं बताओ? कि जितनी जगह पे x को काटेगा, जितनी जगह पे x को मिलेगा उतने जीरोस होंगे। कितनी बार मिला? एक बार। अगर ऐसे मिला होता था कितनी जगह मिला? 2 बार, तो 2 जीरोस। अगर ऐसा होता ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ लो, ये ऐसा कुछ ग्राफ होता, लो 1 2 और 3 जगह पे मिला तो 3 जीरोस। अगर ऐसा ग्राफ होता, ये ग्रीन वाली लाइन लो, ग्रीन वाली, ऐसा ग्राफ 2 जगह पे है ना। लेकिन अगर ऐसा होता तो ऐसा मिला ही नहीं, एक्स को मिला ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं? 0। जीरोस है ही नहीं, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। चलो इसको सॉल्व करो। कौन उड़ाएगा? कौन उड़ाएगा? चलो मैं देख के आंसर बताता हूं। -1 -1। चलो सॉल्व करके दिखाओ। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर लो। देखो 33x 27y 147। देखो स्पीड में करना सीखो, करते तो सब है, सॉल्व सबसे होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि स्पीड भी आनी चाहिए, है ना। चलो 27x, फिर क्या है? 33x 33y 153। माइनस कर लो, माइनस करोगे सबकी साइन बदल जाएगी, माइनस 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 सबकी साइन बदल गई। ये हो गया 6x, ये हो गया 6y, ये हो गया -6। 6 कॉमन, 6 कॉमन,
x माइनस वाई -6 कर गया, देखा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -, ये तुमने कैलकुलेशन बाहर की, मैंने अपने दिमाग में कर दी। चलो नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका तुम्हें रूट निकालना है, रूट निकालना है ना, 6 और 2 10 16 प्लस और माइनस 4, देखो प्लस और माइनस 4 आएगा, देखना कैसे आएगा, अभी देखना, एल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, 2 इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 2x² -10 हो गया, 2 इधर गया तो 2x² -10, और ये वाला वहां पे चला जाएगा, x² +6, देखना ये x² यहां पे आएगा, 2x² में से एक x², 10 वहां पे चला जाएगा, 16 प्लस और माइनस 4, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आएगा ये। चलो देखना, द फोर्थ टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ फाइनाइट एपी, एपी का ये एपी दे रखी है, देखो इसका भी एक मेरे पास हैक है, देखना एक मस्त सा जुगाड़ है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक मस्त सा जुगाड़ है, चलो इंपॉर्टेंट कॉल था, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ फाइनाइट एपी। अब देखो इसका एक जुगाड़ ध्यान से सुनना, कभी भी तुम्हें लास्ट टर्म पूछे, लास्ट से पिछले से, तो आपको हमेशा क्या करना है, उस एपी को आप उल्टा कर दो, क्या कर दो बेटा, उल्टा कर दो, ये एपी पहले लिखता है, इस एपी को क्या चल रहा है पता है, -11 -8 ऐसे चलते 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 49 आ रहा है। अब मुझे बताओ इसका इधर से इधर जाने के लिए डिफरेंस कितना है, +3 या -3, +3 का, वेरी गुड, +3 का डिफरेंस है, ये तुम्हारा हो गया A1 और ये तुम्हारा हो गया A2, डिफरेंस कितना आएगा, A2 माइनस A1, -8 माइनस माइनस है ना, -8 और -11, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 3, मतलब तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है 3, ओके यहां तक बात सही है। अब देखना, नोट करना, नोट, इस एपी को मैं उल्टा करने वाला हूं, मतलब एपी को पीछे से लिखूंगा 49, और करते 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 कितना आएगा, -8 और -11 ऐसे आएगा। तुम्हारा अभी पहला टर्म जो होगा ना, इसमें ए था तुम्हारा -11, अब तुम्हारा ए जो है इस वाले केस में वो है 49, पर डी कितना होगा, इसमें डी 3 जितना बढ़ रहा था, देखो इसमें 3 बढ़ते चला जा रहा है, कहां गया कहां गया, हाँ यार 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 करते करते 3 बढ़ता चला जा रहा है। अगर यहां से आगे से 3 बढ़ रहा है तो उल्टा देखोगे तो 3 घट रहा होगा, आगे से +D तो पीछे से -D। अगर एपी को इधर देखोगे तो इंक्रीज हो रही है, तो उधर से देखोगे तो डिक्रीज हो रही है, ये चीज होती है। मतलब अभी वाले केस में 49 डैश 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 -8 -5 -11 ऐसे जा रहा है, तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म जो हो गया ना वो हो गया 49, और डी जो हो गया ना वो हो गया -3, डिक्रीज कर रहा है, उस वाले में ऐसे +3 तो ऐसे -3, बस इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, खेल खत्म। तुम्हें कौन सा निकालना है, फोर्थ टर्म, A4 निकाल लो, A4 निकालते हैं, A4 इज इक्वल टू A + 3D, ये होता है 49, डी की वैल्यू है -3, 49 - 9 40, 40 आ गया, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। चलो नेक्स्ट, ये रहा, इन द गिवन फिगर Q इज, अच्छा ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन, देखो आंसर क्या आएगा, 1 मिनट दिमाग लगा के सोचो, अभी वीडियो स्टॉप करो और सोचो कि क्या आंसर आएगा, मैं कराने जा रहा हूं, दिखना बड़ा मजेदार है। ये वाला एंगल 90 है, मैंने ग्रीन ट्राइंगल बनाया है, ये ग्रीन ट्राइंगल लिखा, देखो इसमें ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है। अब लेट्स सपोज अगर मैं इसे x कह दूं, ये भी, ये मत देखना इसको,
एल्टीट्यूड को मत देखना, ये मत देखो। तो ये अगर 90 ये x है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल x है तो दूसरा 90 माइनस एक्स ही होता है, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है। अगर एक 90 ले लिया है तो बाकी दोनों मिला के 90 होंगे, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 हो चुका है तो बाकी दोनों मिला के 90 होंगे। ये 20 होगा तो ये 70 होगा, ये 10 होगा तो ये 80 होगा, ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 40 होगा तो ये 50 होगा, मतलब कुल मिला के 90 होना चाहिए। मतलब ये x है तो ये 90 माइनस एक्स। अब देखना, अब देखना, अब मैं ये लाइन बनाया और ये एक अंदर और एक ट्राइंगल मैंने सोचा, ब्लू ट्राइंगल में देखो, ये ब्लू ट्राइंगल। अब ये 90 है, ये 90 है। अगर ये 90 है, इसमें तीन एंगल हैं, एक x है और ये। अब देखना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। डन। पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 90 था, 90 में से ये 90 माइनस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा x हो गया। ये कितना हो गया x हो गया, ये x, ये 90 माइनस एक्स, x मतलब ये बन गया। इससे तुम आराम से लिख सकते हो, इसे तुम क्या कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। तुम्हारे पी एम क्यू लिखना है ना, ट्राइंगल पी एम क्यू किसके साथ होगा, देखना किसके साथ सिमिलर होगा। पी क्या x है, x वाला कौन सा एंगल है, ये रहा x वाला, ये रहा क्यू। डन। ये ब्लू और मैं ग्रीन में सोच रहा हूं, मैं ब्लू और ग्रीन में सोच रहा हूं, ये ग्रीन और ये ब्लू में सोच रहा हूं, ये ग्रीन और ब्लू में। जैसे देखना, यहाँ पे पी एक्स एंगल है तो यहाँ पे क्यू एक्स एंगल है। फिर एम, ये एक्स एक्स हो गया, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ये एम वाला 90 है, पी एम एम 90 है ना। तो यहाँ पे ये भी एम 90 है, एम, ये एम इधर से तरफ भी 90 है। चलो डन। और पी एम क्यू, तो क्यू एम आर, देखो पी एम क्यू तो ये कितना है 90 माइनस एक्स, तो ये भी 90 माइनस है, मतलब यहाँ पे हो गया आर, क्यू एम आर। क्या हो गया क्यू एम आर। ये ऐसे होगा ट्रिम ट्रिम ट्रिम, ये ऐसे बना, ध्यान से देखना बड़ा मजेदार है, ये ऐसे बना पी एम क्यू, तो ये बनेगा क्यू एम आर, क्यू एम आर। एक्स 90 माइनस एक्स, एक्स 90 माइनस एक्स, दैट्स इट। आंसर आपका आंसर आएगा क्यू एम आर, क्यू आर, क्यू एम आर। चलो सेवंथ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, ये वर्टिसेस दे रखी है। ट्राइंगल बनाया जाए, पहले पहला पॉइंट दे रखा 0,0 मतलब यहाँ पे 0,0, दूसरा दे रखा 5,0 मतलब ये रहा 5,0, 5,0, एक लाइन हो गई। दूसरी है 0,12, एक यहाँ पे होगा 0,12 मतलब ये लाइन, मतलब ये हो गया 12 और ये हो गया 5, मतलब मुझे दो साइड तो मिल गई। तो ये कितना होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये अगर 12 ये 5 है तो ये 13 होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये चीज होती है। अब याद रखना, इसको प्रूव नहीं करने जाना है कि भाई 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू आपका आएगा 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो ये 13 हो गया। ऐसे फालतू का टाइम पास मत करना, समय बचाना है। ये 12 ये 5 तो ये 13 हो गया। अब पेरीमीटर बताओ, सबका एडिशन करके दिखाओ। पेरीमीटर 12 13 कितना हो गया 25, 25 5 30, पेरीमीटर हो गया 30। पेरीमीटर मतलब सबका एडिशन, सबका एडिशन कितना हो गया 12 13 और 5, सबका एडिशन हो गया 30। चलो तुम्हारा आंसर आ गया 30। तुम्हें सिलेक्ट ही करना है ना, दिखाना तो ही ना सॉल्व करके, सिलेक्ट करके लिख देना 30 आ गया, हाँ हो गया। चलो इसकी वैल्यू 8 की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ब्रैकेट में, तुम्हें पता, सबको पता होगा, तुम सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, मतलब 1 में से 1 गया 0 हो गया 0।
आंसर आ गया, हो गया 0, ये वाला आंसर तुम्हारा। बड़ा मजेदार है। चलो ये क्वेश्चंस फिक्स है, ये क्वेश्चन फिक्स है, 9th नंबर में ये क्वेश्चन फिक्स है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही। चलो आपने ये क्या बता रहे, बता, एक सर्कल है, टेंजेंट से बना हुआ ऐसा है, ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट, और फिर ये रहा टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट बने हुए, इनका नाम है ए बी सी डी। अब ध्यान से देखना, ये जो क्वाड्रेटल है ना, ये जो क्वाड्रेटल बना है, इनमें साम सामने वाली साइड का एडिशन कर लो बस। साम सामने वाली साइड का एडिशन इक्वल होता है। अगर मैं इधर एडी लू, एडी ये वाली, तो एडी के सामने क्या है, बीसी इज इक्वल टू, ये दोनों साम सामने हैं, यहां पे क्या है, ए बी, किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर। अगर चारों चार टेंजेंट है ना, तब ये रूल लगता है। ये रूल नोट कर लो, ये रूल नोट कर लो, सारे पेपर में ये क्वेश्चन आ ही रहा है, इसे नोट करके रखना। 1 मार्क सिक्योर होगा यहां से। 3 वैल्यू दे रखी है, एक 7.2 दे रखा है ए बी, फिर 8.5 एडी बीसी 8.5 दे रखा है, फिर एडी रहा है 6.9, सी डी निकालना है, सी डी 6.9 और ये 7 7 पर 15 7 8 15 15.4 15.4 और 7.2 यहाँ पे आया, सी डी 15.4 मतलब ये 2 है, 8.2 8.2 जो आंसर आ गया 8.2। मुझे आया, बहुत ही इजी है, देखो चलो। और एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फिर से देखो, एरिया निकाला माइनर सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। कोई नया नहीं है, इन्होंने एंगल बोल दिया अल्फा है, तो क्या करना है, थीटा की जगह पे अल्फा लिख दो, पाई आर स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 360 हो गया, ये रहा, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर्स आर 35 सेंटीमीटर ईच। मतलब एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट सेम है। अच्छा, देन द कर्व सरफेस एरिया, जल्दी फटाफट बताओ, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, ये हो गया 2 22/7 आर, आर भी 35 है और ये भी 35 है। अब क्या करोगे, इसने इसको 5 से काट दिया, लो 5 2 10 हो गया, 22 इंटू 35। अब तुम पागल लोग ना 22 इंटू 35 साइड में करने जाओ, नहीं करना है, देखना 10, ये 2 इंटू 11 हो गया, ये 7 इंटू 5 हो गया, 5 इंटू 2 वापस 10 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 10 एक बढ़ गया 100, 11 इंटू 7 77, ये हो गया 7700 7700। समझ में आया, ऐसे होते हैं ये, इजीली ऐसे होते हैं क्वेश्चन, ऐसे इजीली सॉल्व होंगे। अब तुम सोचो कि भैया मैं पूरी मेथड में पूरी सॉल्व करूंगा, मेरा पूरा पेपर लिखा जाएगा, तो नहीं होगा, थोड़ा सा आपको ट्रिकी बनना पड़ेगा, ताकि आपको जहां टाइम देना है वहां पे आप टाइम दे पाओ। क्या क्या रखा है, सम ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, 12 हो गया, अच्छा 18 हो गया, अच्छा 27 हो गया, x+3 हो गया, फिर x+9 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 42 हो गया, फिर 50 हो गया। अच्छा ये सारे अरेंजमेंट है, कितने अरेंजमेंट है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 लोग हैं, 3 2 3, 8 लोग हैं। इनका मीडियन दे रखा है, मीडियन मतलब बीच वाला नंबर। अच्छा 8 लोग है ना, 8 डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आ जाएगा 4, तो क्या 4 नंबर का होगा बीच में होगा, देखो 4 नंबर वाला क्या बीच में है, इस तरफ 3 है और इस तरफ कितने 4 है, बीच में नहीं है, 4 नंबर वाला बीच में नहीं है, एक्चुअली ये दोनों बीच में है, 4 नंबर 5 नंबर ये दोनों बीच में है, इधर 3 और इधर 3 ये बीच में है। इसके लिए लिखा जाता है 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइड बाय 2, इसे मीडियन का फॉर्मूला बन गया, nth/2 n/2 प्लस 1th टर्म,
ओहो, अब समझ में आया सर। हाँ, अगर फिर भी और डिटेल में चाहिए तो जाके है ना स्टेटिस्टिक्स वाला लेक्चर देख लेना, पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। फोर्थ कितना है, एक्स प्लस थ्री। फिफ्थ कितना है, एक्स प्लस नाइन डिवाइड बाई टू। एम कितना है, एम तुम्हें दे रखा है 35, 35। तो यहाँ पे क्या 35 इंटू टू 70, एक्स प्लस एक्स 2x, और ये हो गया 12, 12 यहाँ पे गया 58, 2x, x हो गया 29। लो, x इज इक्वल टू 29। कैसी लगी? चलो नेक्स्ट पे जाते भी। 13, ये आपको याद ही कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर में चाहे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी डे ले लो, 7 डे में से कोई भी डे ले, फ्राइडे लिया, फ्राइडे कितनी बार 53 होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 ही होती है। ये सही है, 3 ना 3/7 ना कुछ नहीं, सिर्फ 2/7 ही होती है। ये रट लेना, ये आप रट लो, ये रट लो। सॉल्व नहीं करने बैठना है उस टाइम पे, समय की बर्बादी नहीं करना है। लीप ईयर में 53 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 2/7 ही होती है। अच्छा, द ग्राफ y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट y एक्सिस, गलत है। अच्छा देखना, ये जो x एक्सिस पर जो भी पॉइंट लूंगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी पॉइंट ले रहा हूं, सबके y कोऑर्डिनेट 0 है। y 0 होगा मतलब इस पे ही लाई करेगा, y 0 ही मतलब इस पे लाई करेगा। y 1 होगा मतलब ऊपर जाएगा, y 2 होगा मतलब और ऊपर जाएगा, y 3 होगा मतलब ऊपर जाएगा, y -1 होगा नीचे, y -2 होगा तो नीचे। और y 0 होगा तो कहां पे होगा, y अगर 0 है तो कहां पे होगा, इस एक्सिस पे होगा। मतलब y 0, अगर y 0 है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को। अगर x 0 है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस को। इन्होंने गलत दिया है, मतलब तू फॉल्स है और तू ट्रू है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका रूट है 3 और 4, सही है। सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर 7x 12 इज इक्वल टू 0। शायद समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आगे भगा दो, देखना जरूरत नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे भगा दो। 7x, 7x का स्प्लिटिंग करो कितना हो जाएगा, 4 3 -3x, 4 3 12। चलो देखो इधर, ये और ये x कॉमन निकालो, x -4, -3 कॉमन निकालो, x -4 डन। चलो ये x -4 बाहर हो गया, और x -3, ये x इज इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। क्या बात है, क्लियर एकदम। चलो अब आते 16 पे। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स आर, ये 3 ट्राइंगल दे, 3 पॉइंट दे रखे, तो ट्राइंगल का सेंटर नोट करना, नोट 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 में डालो, नोट में डालो। ट्राइंगल का मिड पॉइंट निकाला है, सेंटर ना, सेंट्रोइड। ट्राइंगल का अगर आपको सेंटर निकालना है, ये सेंटर, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसको सेंट्रोइड मान लो ओ। ओ का जो होगा x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3, y1 y2 y3 डिवाइड बाई 3, ये होता है। सेंट्रोइड निकाले का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, तीनों का एडिशन डिवाइड बाई 3। क्लियर है, चलो सारी वैल्यू डालो। 7 7 एंड 3, 7 7 एंड 3, देखो वैल्यू क्या है, 7 7 एंड 3 डाल दो। 7 प्लस 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, फिर क्या है बेटा 6 3 3, 6 प्लस 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 3। चलो आ गया आंसर पे, 7 7 14, 14 प्लस 3 कितना हो गया 17, 17 डिवाइड बाई 3। अच्छा इधर देखो 12 12 डिवाइड बाई 3 मतलब 4, ये आंसर आएगा। सही है, गलत है, नीचे 3 होना चाहिए था।
17 डिवाइड बाई 3 और 4 होना चाहिए, इन्होंने कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, मतलब गलत है। अगर 3 लिखते तो सही होता, 3 लिखते तो सही होता, ये तो 4 लिख रखा है, गलत लिख रखा है, मतलब गलत है। तू भी 17 पे बड़ा है। चलो देखो, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर 1:2। ये भी फिक्स क्वेश्चन, ये भी फिक्स क्वेश्चन है, नोट कर लेना। इस 17 नंबर के क्वेश्चन पे यही फिक्स क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर 1:2। देखो रेशियो सरफेस एरिया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कट, 4 पाई कट, कितना हो गया बेटा, R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर, R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ जाएगा जल्दी बताना। सरफेस एरिया का दे रखा 1:2, रेशियो दे रखा है 1:2, R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर, स्क्वायर लगाऊंगा ना रूट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2, सॉरी रूट 2 का स्क्वायर रूट 2। इतना समझ में आया। तुम्हें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। लो V1 बाई V2 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, कट गया सब, R1 अपॉन R2 बचेगा, R1 अपॉन R2 होल क्यूब। R1 अपॉन R2 की वैल्यू दे रखी 1 अपॉन रूट 2, 1 3 बार आ जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, रूट 2 3 बार, रूट 2 रूट 2 रूट 2। अच्छा रूट 2 3 बार होगा तो क्या हो जाएगा, देखो रूट 2 और रूट 2 2 हो जाएंगे, मतलब 2 रूट 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 रूट 2, मतलब इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 1 अपॉन ऐसा हो जाएगा 1:2 2 रूट 2 2 रूट। इसमें दे रखा है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 27। 5 लोगों का ऑब्जर्वेशन निकाला, मीन, मीन मतलब क्या होता है, सबका एडिशन डिवाइड बाय n, ये होता है मीन। चलो 5 लोगों का ऑब्जर्वेशन 27 आ रहा है, मतलब मीन 27 आ रहा है, कितने लोगों का, 5 लोगों का, ठीक है, सिग्मा एक्स आई, 5 यहां भेज दो, 27 और 5 कितना हो गया, 26 130 135, सिग्मा एक्स आई 135, कितना हो गया। अब क्या किया गया, इंक्लूडिंग वन न्यू ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन को अंदर डाला गया, तो कितने हो जाएंगे, 6 लोग हो जाएंगे। द मीन ऑफ ऑल दिस 6 ऑब्जर्वेशन इज 29, मतलब मीन अब बदल गया, मीन का फॉर्मूला वही है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय एन, मतलब सब बदल गया, मतलब मैंने डैश लगा दिया। डैश किसके लगाया, मतलब यहां अलग था और यहां पे अलग है, नंबर बदल गया इसके लिए। चलो वैल्यू कितनी हो गई, मीन की वैल्यू आ गई 29, कितने लोगों पे, 6 लोगों पे, सिग्मा एक्स आई डैश, एडिशन बढ़ गया होगा, 5 लोग थे तो 135 था सबका एडिशन, अब 6 लोगों का एडिशन कुछ और होगा, यहाँ पे भी तो 29 इंटू 6, 29 इंटू 6 मतलब हो जाएगा 180 174, कितना हो गया 174, ये हो गया। पहला एडिशन 5 लोगों का इतना था, 6 लोगों का एडिशन इतना हो गया, तो कितना बढ़ा है, एक ही ऑब्जर्वेशन ऐड हुआ है, तो 174 में से आप 135 निकाल दो, मतलब सिग्मा एक्स आई डैश में से सिग्मा एक्स आई निकाल दो, आपका आंसर आ गया। 174 में से 135 माइनस कर लो, आंसर आ गया 39, 39, दैट्स इट। न्यू ऑब्जर्वेशन जो आपने ऐड किया वो कितना है, 39 होता है, 39 आपने ऐड किया है, तो क्लियर है। चल 18 खत्म, 19 20, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 300, चलो आज 100 को मैंने साइड पे कर लिया, इसका मतलब क्या निकला था, इसका तो मैं निकालता हूं, लेकिन इसका जो निकला 10 10 2 बार ना, 10 10 2 बार, 10 मतलब 5 2 मतलब 5 2 और है ना, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 25
25 4 100 हो गया। चलो इसका तो फैक्टर निकाल दिया, इसका बचा, इसमें 3 आएगा, हाँ 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 9 और 1 आएगा, मतलब एक 3 आएगा, और ये हो जाएगा 13 7, हाँ ये हो जाएगा 13 और 7। अच्छा तो ये इतने लोगों का मल्टीप्लाई है, 3 13 7, इतने लोगों को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर बनता है। अब कंपेयर कर ले, इधर 2 की पावर 2 होनी चाहिए, 3 की पावर 1 है, सही है, 5 की पावर 2 वो भी सही है, फिर 13 की पावर 1 है, सही है। यहाँ पे सारे नंबर है पर 7 यहाँ पे नहीं है, 7 की जगह पे उन्होंने बी दे रखा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 7 होगा। तो इससे समझ में आ गया कि ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू 7 आ गई। पर क्वेश्चन तुम्हारा ये नहीं है, क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा और घुमा के दिया, इन्होंने बोला मुझे ये निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, बी रेस टू ए निकाल के दिखाओ। तो बी की जगह पे 7 है और ए की जगह पे 2 है, तो कितना हो गया 49। तुम्हारा आंसर होगा 49। कितना आंसर आएगा 49। इन्होंने डायरेक्ट बोला है कि ये मत पकड़ो, ऐसे करके ऐसे पकड़ो, कान डायरेक्ट सीधा कान पकड़ सकते थे, लेकिन ऐसे पकड़ेंगे लोग, ऐसा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो 20 is 0.5 is a root of this quadratic equation। देखो रूट कब होता है, जब उस वैल्यू को आप अंदर रखोगे और 0 हो जाए तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है मेरे को x² माइनस 0.25, अगर इसमें मैं रखूं 0.5, अगर मैं इसमें 0.5 रखूं और 0 हो गया तो सही है, 0.5 रखो इसमें, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.25, ये हो गया 0.25 ही है, माइनस 0.25, मतलब 0 हो गया। लो कितना हो गया, 0 हो गया। अगर 0 हो गया मतलब डेफिनेटली 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 ये यस, क्या यस रूट है, क्या है रूट है। अरे भाई क्या मजेदार क्वेश्चन है, आपको ये नहीं पता होगा, आते डेफिनेटली नहीं पता होगा, कुछ ही बच्चों को, चुनिंदा बच्चों को पता होगा। ये क्यूबिक के बारे में बात चल रही है, अल्फा बीटा गामा। तो कुछ लोग तो चकरा गए होंगे, अल्फा बीटा गामा कहां से हो गया, हो हम तो अल्फा बीटा ही पढ़ा था, स्टैंडर्ड मैथ्स लिया ना, आएगा ही। देखो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, आपने अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है तो इतनी चीजें आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। बट आपने क्यूबिक इक्वेशन लिखा, कौन सी इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन होती है ए एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इसमें 3 चीज होती है, पहले सबका एडिशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले सबका एडिशन। उसके बाद दो दो का एडिशन होता है, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, दो दो का एडिशन, दो दो की पेयर बना के एडिशन, सिंगल सिंगल एडिशन, दो दो की पेयर, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, इनका एडिशन। फिर अब तीनों का एडिशन, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, अल्फा बीटा गामा। ये 3 फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। पहला में माइनस बी बाई ए, दूसरे में सी बाई ए, तीसरे में माइनस डी बाई ए, माइनस प्लस माइनस, बी सी डी, ए ए ए, बी सी, एक माइनस एक प्लस फिर एक माइनस। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। इधर से ये चीज सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला तो ऑलरेडी तुम्हें पता चल गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ माइनस डी बाई ए, ये रहा माइनस डी बाई, दैट्स इट, ये तो खत्म, समझ में आ गया। अब ये वाला थोड़ा भौकाली दिख रहा है, तो इसका आंसर ये लिखोगे, ये नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसके लिए थोड़ा एलसीएम लेते हैं। देखो 1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 अपॉन बीटा गामा, 1 अपॉन अल्फा गामा, इसका थोड़ा एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इसके पास क्या नहीं है
अल्फा बीटा है बट गामा नहीं है। इसके पास बीटा और गामा है, अल्फा नहीं है। इसके पास अल्फा और गामा है, बीटा नहीं है। मतलब ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अच्छा मुझे इसकी अब वैल्यू निकालनी है। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दे रखा है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। क्या लग रहा है, ये ए कट गया, माइनस माइनस कट गया, आंसर आ गया बी बाई डी। आंसर बी बाई डी, मतलब इसका आंसर है बी बाई डी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा आसान है, तो टेन थीटा देखना, तुम्हें सबको पता होगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखना टेन स्क्वायर चला गया वहां पे, 1 यहाँ पे आ गया। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, लो हो गया। 10 को हटा दूंगा तो रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो रूट लग जाए, इसका आंसर हो गया ये। और उसी साइड उसी तरह तुम सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर को वहां भेज दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर होता है। स्क्वायर हटा दो तो रूट लग जाएगा, मतलब पहले में बी और दूसरे में सी। इसी के साथ बेटा ये वाला पेपर भी होता है तुम्हारा खत्म। और जिस प्यार और उत्साह के साथ तुम पढ़ाई कर रहे थे, उसी प्यार और उत्साह के साथ पढ़ाई करते रहिएगा, और अपना स्कोर, अपना जो टारगेट है वो मुझे बताते रहिएगा। अगर कुछ और चीजें तुम सीखना चाहते हो कि लाइक तुम्हें कोई प्लानिंग चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, कि तुम्हें पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं दिक्कत, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा, टीम ट्राई करेगी ताकि आप तक रीच आउट करे और आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा समझे, और हो सके तो मैं उस पर कोई आपको स्ट्रेटजी प्लानिंग वाली वीडियोस बना के दूंगा ताकि आपका स्कोर बूस्ट कर सके। और अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह में और इलस्ट्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम पड़ रही है तो डेफिनेटली मेरा उसके वीडियोस लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, वहां से भी आप इसे देख सकते हो। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। हैव अ गुड डे।